नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजुमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो आज हम जानेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के किस स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय, मंत्र और किस दिन व्रत रखें। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और पुराणों में वर्णित है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना बेहद शुभ फलदायी माना गया है। और पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन और व्रत किया जाता है। सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय एकादशी व्रत का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को सबसे प्रिय होता है। तो आइए जानते हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और व्रत किस दिन रखें। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं और वेद पुराणों का भी सर्वाधिक महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। तो भविष्योत्तर पुराण में पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है और हिंदू धर्म के अनुसार संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिससे जाने अनजाने कोई पाप ना हुआ हो। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप दंड से बचा जा सकता है। तो अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपको पाप से मुक्ति मिलेगी और सर्व कामना सिद्धि के लिए यह व्रत बहुत ही आवश्यक है। तो पुराणों के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी अर्थात पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है और ये व्रत इस वर्ष 28 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। और इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना फल मिलता है, इसलिए रात्रि में भी निराहार रहकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। और जिन लोगों को शारीरिक या मानसिक कष्ट है, जो लोग बीमार हैं और या जो गलत कार्यों से दूर रहना चाहते हैं, उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। और जिन भाई बहनों के जीवन में दरिद्रता व दुख थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उन्हें भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए ताकि जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ सके। दोस्तों, मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से ग्रहों के अशुभ प्रभावों को दूर किया जा सकता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ये भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से भक्तों को बड़े से बड़े यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। और पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन और व्रत करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि क्या है और व्रत के नियम होते हैं, उन्हीं के अनुसार एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो व्रती को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि को जो भी आपने भोजन किया है वो भोजन सात्विक होना चाहिए। और मन से भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान श्री हरि का स्मरण करें। दोस्तों, एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान कर साफ सफाई कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश जी का पूजन करें और लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें और दाएं हाथ में चंदन और फूल लेकर एकादशी का व्रत करने का संकल्प करें और भगवान को पीले फल, पीले फूल और पीली मिठाई का भोग लगाएं। भगवान को जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद षोडशोपचार सहित भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना ना भूलें, तभी आपको अपने व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। और पूजा के समय विष्णु भगवान के सहस्र नाम का पाठ करें। भगवान के समक्ष बैठकर भगवद कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। और इस दिन झूठ या अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए।
और पूजा के बाद आरती करनी चाहिए और मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। और इस दिन पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। तो कथा की वीडियो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, इस तरह से आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है और व्रत रखना है। तो व्रत दो तरह से रखा जाता है। आप एकादशी का व्रत निर्जला भी रख सकते हैं या फिर आप फलाहार करके भी ये व्रत रख सकते हैं। या तो आप पूरे दिन निर्जला रहकर भी व्रत रखें और शाम को पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं, या फिर आप सुबह स्नान कर कर भगवान विष्णु की पूजा करें, उसके बाद आप फलाहार ले सकते हैं, जैसे कि चाय, दूध, या फिर आप कोई फल का खा सकते हैं। तो जैसे भी आपका स्वास्थ्य हो उस तरह से आप ये व्रत रखें। और अब जानते हैं भगवान विष्णु का मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र इस प्रकार है, ओम विष्णुवे नमः। तीसरा मंत्र इस प्रकार है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये 3 मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसमें से जो भी आपको इजी लगे उस मंत्र का आप जाप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। और ये जाप आप तुलसी की माला पे कर सकते हैं। और दोस्तों, अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से कब तक है और पूजा का मुहूर्त क्या है। पाप मोचनी एकादशी व्रत मुहूर्त। पाप मोचनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 मार्च 2022 दिन रविवार को शाम 6 बजे से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 मार्च 2022 दिन सोमवार को दोपहर 3:55 पर। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 28 मार्च दिन सोमवार को ही रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार को होगा। दोस्तों, वैसे तो ये व्रत आजीवन रखा जा सकता है, मगर स्वास्थ्य अगर आपका खराब है, अगर आप उद्यापन करना चाहते हैं तो पाप मोचनी एकादशी के दिन हवन जरूर करें और इसमें तिल, जौ और हवन सामग्री जरूर चढ़ाएं। एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाने चाहिए। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था। तब उनका शरीर धरती पर जौ के रूप में मिल गया था। चूँकि उस दिन एकादशी भी थी, इसलिए चावल का उपयोग नहीं किया जाता है इस दिन। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला होता है और इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति को कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को ताजे तुलसी के पत्ते अर्पित करें और भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। और इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर बनाया जाता है। तो भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराने से जाने अनजाने हुए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।